है कितना होगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरफ मैं लेता हूं 5 और इसका बोलता हूं आप स्क्वायर करो, कितना होगा। तो बच्चों स्क्वायर की जो निकालते हैं वो इसके ऊपर पावर लगा देते हैं 2। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर कितनी होनी चाहिए 2, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें सॉल्व करने का इसका क्या मेथड है कि यहां अगर 5 की पावर 2 है तो इस 5 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5 5 25, यानी 5 का स्क्वायर होगा मेरा 25। ओके, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर। यदि मैं इससे ये बनाऊं, यानी मैं अगर 25 को मैं 5 में चेंज करूं, इससे मैं इसमें बदलूं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। ओके, अगर मैं किसी नंबर के 2 पावर लगा करके उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी उस नंबर को उतने ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तब तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। बट यदि मैं उसके स्क्वायर के नंबर को अगर दोबारा से उस नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो वो मेथड हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट का हमारा साइन ये होता है इस तरीके से। ओके, और जो हमारा स्क्वायर है उसका क्या होता है साइन, वह किसी भी नंबर की पावर में अगर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर कहेंगे। तो अब हम मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, चलिए कुछ और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं स्क्वायर पे। मान लीजिए आपके पास ये एक संख्या है, वो संख्या आपका 25, और आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 25। देन 25 का स्क्वायर यानी पावर कितना 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 25 मीन्स कितना हो जाएगा 625। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बेहद आसान है स्क्वायर निकालना, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। अब हम बच्चों स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 625 और इसका कहा बोला जाता है कि स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड है। जो 2 मेथड है वो हम समझते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है। स्क्वायर रूट निकालने का बच्चा 2 मेथड है। स्क्वायर रूट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टर मेथड। एंड जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इन दोनों में से आपके सिलेबस में कोई सा भी एक क्वेश्चन दे देगा और उसको क्लियरली मेंशन करता है कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालें बाय फैक्टर मेथड, देन हमें फैक्टर मेथड ही उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यदि हमें यह बोलना जाता है कि आपको डिवीजन मेथड से उस क्वेश्चन की स्क्वायर रूट निकाल दिया तो हमें डिवीजन मेथड से ही निकालना होगा। परंतु अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आपको फैक्टर या डिवीजन मेथड किस मेथड से निकालना, आपको क्लियरली ये बोल रहा है कि केवल स्क्वायर रूट बताओ 625 का, तो हम उनको इन दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहले हम 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय फैक्टर मेथड। देखते हैं बाय फैक्टर मेथड से हम फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्वेश्चन है हमारा 625, इसका मुझे स्क्वायर रूट बताना है। तो देखिए बच्चों 625 का फैक्टर मेथड से हमें करना है, तो सबसे पहले मुझे 625 का निकालना होगा फैक्टर, और फैक्टर निकालना आप सभी को आता है। जैसे 625 इसको हम इस तरीके से जो निकालते हैं इसे हम कहते हैं फैक्टर। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है। तो अगर जैसे 2 है, 2 से क्या डिवाइड हो सकता है नंबर, तो नहीं हो सकता। 3 है, 3 से हो सकता है, तो नहीं हो सकता।
4 है, 4 से हो सकता है तो 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से तो 5 से हो जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन ये रहती है कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता। 3 से देख लेते हैं, नहीं हो सकता। 4 से भी ये नहीं हो सकता, 5 से हो जाएगा। तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन सा रहता है कि सर को कैसे पता लग गया कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बता रखा है जब मैं ये चैप्टर करवाया था कि इनके ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई सा नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा। और ट्रिक्स आपके कौन कौन से हैं? और ट्रिक्स है बच्चों, मान लीजिए कोई नंबर 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो उनके लास्ट में 0 यानी 2, 4, 6, 8 ये आ रही है तो नंबर जो है उससे डिवाइड होगी। अगर 3 से डिवाइड करना है तो सभी नंबर का प्लस करके अगर वो जो संख्या आती है अगर वह 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी जो भी 3 से डिवाइड होगी। 4 से अगर डिवाइड करना है तो हमें ये देखना होगा कि वह संख्या जो है ना 2 से डिवाइड होनी चाहिए सबसे पहले। अगर डिवाइड होगी तो वो 4 से होगी। अगर 5 से अगर डिवाइड करना है, अच्छा 4 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। वो तरीका ये है कि लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगी तो डिवाइड होगा। 5 से लास्ट में 0, 5 होना चाहिए। तो ये और भी बहुत सारे हैं, सभी नंबरों का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में 5 आ रहा है यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमारा सिलेबस में ये नहीं है, किसी दिन मैं अलग से इसका वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम फैक्टर बहुत ही जल्दी से और आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम इस पे आते हैं क्वेश्चन 625 में करना है फैक्टर। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125। फिर हम इसको 5 से कर सकते हैं डिवाइड, कितना आ जाएगा 25। फिर इसको हम 5 से कर सकते हैं डिवाइड, कितना आ जाएगा 5। फिर मैं 5 से कर सकता हूं, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 625 का क्या फैक्टर। तो हम अगर यहाँ पे फैक्टर करते हैं 625 का तो हमारा आंसर क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स ये आ गया इसका क्या फैक्टर। अब मैं ना स्क्वायर निकाल रहा हूं तो यहाँ पे दो संख्याओं का पेयर बनाऊंगा। 2 संख्याओं का क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 संख्या का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 संख्या का पेयर बनाएंगे। देखिए हमारे पास एक पेयर तो ये बन गया जिसमें 2 बार 5 आ रहा है, एक पेयर हमारा ये बन गया जिसमें 2 बार 5 आ रहा है, यानी एक तो यहां से 5 आएगा, एक बार यहां से 5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25। और 25 क्या है हमारा 625 का स्क्वायर रूट। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, तो 25 इंटू 25 625 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अगर मैं इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 625 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से समझ लिया, अब हम करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन मेथड से करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले एक आपको डिवाइड सभी बच्चों को आना चाहिए बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन लेते हैं 625। अब इस क्वेश्चन को हमें डिवीजन मेथड से करना है। यहां देखते हैं 625 ये होता है डिवीजन मेथड का साइन। सबसे पहले बच्चों इसमें है ना हम पेयर बनाते हैं। पेयर 2 नंबर के बनना है, स्टार्ट करना है हमें लास्ट से मैं पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा तो 2 नंबर का बनेगा। पहला पेयर 25 का और 6 में तो बना नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब मैं इसको 2 टाइम्स लिखूंगा, 2 2 जा 4 और यहां मैं ऐड करते रहूंगा इस संख्या को, तो आंसर आ जाएगा 4। 6 में से 4 जाएगा 2, फिर ये दोनों ही संख्या पेयर में यहां कर जाएंगे। और ये यहां पे मुझे ऐसी संख्या रखनी है 4 के बगल में कि इसके कम आए 25 से या फिर इसके बराबर आए। तो मैं 4 के बगल में मान लीजिए रख देता हूं, 4 के बगल में रख देता हूं 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं 41 आएगा। मैं 4 के बगल में रख देता हूं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आएगा। मैं 4 के बगल में रख देता हूं 3, तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा
बराबर लाना है, मैं देता हूँ मान लीजिए 5, तो 5 फैक्टर 25 2 आ गया हमारा इंटू 5, कितने बार में आया है 5 बार में, तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा, यहाँ भी 5 लिखूंगा, 5 बार में कितना आएगा 2 2 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25, यानी 6 2 5 का स्क्वायर रूट आया हमारा कितना 25। देखिए बच्चों ये मैंने मेथड जल्दी बता दिया है क्योंकि इसको मैंने पहले ही बता रखा है आपको, कई बार ये क्वेश्चंस को हमने करवा रखा है, इसलिए आपको मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। जो इस चैप्टर में मेन निकालना होता है वो यही होता है कि आपको निकालना होगा स्क्वायर और आपको निकालना होगा स्क्वायर रूट, ओके। उसके बाद इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन है 6.2 में और वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपको पता है बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट, चलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या है? अगर थ्योरम नहीं पता है तो भी आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में यानी 9th क्लास में हम समझेंगे अच्छे से कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इसका क्या यूज है। यहां पे बच्चों मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको बता देता हूं। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है वो आपके कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जो पाइथागोरस थ्योरम है ये पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने दिया था और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल वाले त्रिभुज पे ही या पाइथागोरस थ्योरम लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल वाले पाइथागोरस ट्रायंगल वाले पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो चलिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये 90 डिग्री, ये हमारा सी। तो आपका ये जो एसी का स्क्वायर होता है ना वह एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया थ्योरम, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये तो आपका क्या हो गया थ्योरम। बट हमें यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो ट्रिपलेट निकालने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए और वो कंडीशंस देखिए आपको इससे नहीं बनाना, इसमें नहीं जाना है, ये मैंने बता दिया है, इस पे आपका सिलेबस नहीं है। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना होता है उसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, आपको ये अगर कंडीशन फॉलो करता है तो वो ट्रिपलेट बनाएगा। सपोज करिए मैं यहां 1 के जगह m के जगह 1 रख देता हूं, तो क्या होगा, इसमें 1 रखूंगा तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा 2 into 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। अच्छा ये तो आपको 0 बन जाएगी, तो 1 नहीं रख सकते हम, ठीक है, तो 0 बन जाएगा, दोनों टर्म बराबर ही आ जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ 2 रखते हैं आपकी जगह इसमें, तो 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन वी हैव 2 into 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 into 3 का स्क्वायर हमारा 9 और 4 into 5 4 plus 5 5 का हमारा 25।
तो ये हमारी ट्रिपलेट बन जाती है। ठीक है, कैसे बनी? 4 किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है 4 का, 3 होता है 9 का, और ये होता है 5 का, यानी ये ट्रिपलेट बन गई आपकी 4, 3 और 5। देख लीजिए, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां। कुछ नंबर्स ही होते हैं जो ट्रिपलेट बनाती हैं, जैसे आप ब्रैकेट को याद रख सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने नंबर लिखा है वो उन नंबर्स को फॉलो करेंगे और उन पे ट्रिपलेट लागू होगा। आपको ना इस नंबर के मल्टीप्लाई करके भी ट्रिपलेट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, 9, 14 और 41 भी एक ट्रिपलेट होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, और